नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणु करे कंकणं सर्वांगे चन्दनं सुललितं कंठी च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़मणि नमः कमलना नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमले यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तद्वह् देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। अनंत सौंदर्य माधुर्य सुधा सिंधु बलबंधु श्री कृष्ण प्रेम पिपासु मानव दैनिक नियमानुसार हम लोग थोड़ी सी देर भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, पश्चात विषय करेंगे। श्री गुरुवर शरणं श्री गिरिधर शरणं श्री गुरुवर शरणं श्री गिरिधर श्री गुरुवर
शरणं भवसागर तरणं अब आप लोग सावधान हो जाए। मैंने आप लोगों को बताया कि ये श्रीमद् भगवत गीता जो है हमारे उपनिषदों का सार है, एसेंस है। उपनिषद में बहुत गंभीर ज्ञान है और कई सौ क्या हजारों उपनिषद है, तो उसको संक्षेप में इस भगवत गीता के रूप में प्रकट किया गया है। स्वामी विवेकानंद ने कहा इसी बात को, that the Bhagavad Gita consists of the choicest flowers of spiritual truths drawn from the Upanishads. Bouquet होती ना, it is a bouquet. यानी चुन चुन कर उपनिषदों में से फूलों को इकट्ठा किया गया आध्यात्मिक जो सिद्धांत है वो गीता में प्रकट किया गया। लेकिन आप लोग ये ना सोचें कि इसका मतलब सार है, सरल है, हम समझ सकते हैं, इम्पॉसिबल है। क्योंकि भगवत गीता में भी श्री कृष्ण के उपदेश में बहुत कुछ सूक्ष्म है, गंभीर है, जो हम लोग अपने आप पढ़कर कभी नहीं समझ सकते। पढ़ते हैं लोग, तमाम लोगों के घर में गीता है, भगवत गीता, तो अधिकतर तो लोग पाठ करते हैं। गुरुजी ने कह दिया तुम 4 श्लोक रोज पढ़ लिया करो, या तुम 1 अध्याय रोज पढ़ लिया करो। कर रहे लोग रेसिटेशन पाठ, या कोई अध्ययन कर रहा है। लेकिन ये भगवत गीता ये पाठ करने के लिए नहीं है, डिस्कशन ग्रुप्स के लिए नहीं है। ये भगवत गीता है किसी वास्तविक महापुरुष द्वारा श्री कृष्ण का वो अलौकिक उपदेश समझना और उसको प्रैक्टिकल जीवन में उतारना, ताकि जहां से अर्जुन चला था, कहां से चला था? शोक में डूबा हुआ, पूर्णतया निराश स्थिति, हताश होकर, जिसको इंग्लिश में कहेंगे कंप्लीट ब्रेकडाउन। कभी कभी ऐसे होता है ना, ऐसे लगता है कि चारों तरफ से अंधकार ही अंधकार है, हम कहाँ जाएं, क्या करें जीवन में। तो ये स्थिति अर्जुन की, और गीता का एंड होता है कि उसका सब समस्त शोक, अज्ञान, मोह दूर हो गया। तो हमको भी वहां पहुंचना है, और कैसे पहुंचना है? जिस प्रकार से अर्जुन ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया हम लोगों के लिए, ताकि हम उसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इस छोटी सी पुस्तक पर तो न जाने कितने हजार कमेंट्री हैं, तो हम लोग सावधान रहें, अपनी मर्जी से उठा के पढ़ेंगे तो सब लोग अपनी चित्त वृत्ति के अनुसार और अपनी बुद्धि के लेवल के अनुसार इंटरप्रिटेशन करते हैं। इसलिए
हमें किसी साधारण संसार के व्यक्ति के लिखे हुए इस कमेंट्री को किसी हालत में नहीं पढ़ना है। किसी वास्तविक महापुरुष से ही हम सही सही समझ सकते हैं कि अर्जुन ने क्या किया, कि उसका ये संकट, उसका ये मन का भ्रम जो था वो किस प्रकार से दूर हुआ। हमें बस इतना जानना है। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप जो अर्जुन ने लिया आप लोग जानते ही हैं। सबसे पहले तो अपनी कंडीशन को श्री कृष्ण के समक्ष रखा और हताश होकर के बैठ गए कि मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता। मैं क्षत्रिय हूँ और मेरा धर्म है कि मैं रक्षा करूँ धर्म की, लेकिन मुझसे ये काम नहीं होगा। जिनसे मैं लड़ूंगा उनको देखकर ही मेरा सारा शरीर कांप रहा है और जल रहा है मेरा सारा शरीर, मेरा मुंह सूख रहा है। मैं क्या बताऊं केशव, मैं अपने इस कर्तव्य के पालन करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। ऐसे कह के चुपचाप बैठ गए। फिर उन्होंने श्री कृष्ण के आगे ही प्रार्थना की कि आपको मैं गुरु मानकर और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरा मार्गदर्शन कर कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, मेरा कर्तव्य क्या है, व्हाट इज माय ड्यूटी। सबको संसार में क्वेश्चन आता है कि हमको क्या करना चाहिए, घर में बाहर कहाँ, हमारी ड्यूटी क्या कहती है। अरे बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है ये धर्म का चक्कर जो है। कल हमने प्रारंभ किया ना, तो सबसे पहले समझ लीजिए कि मुख्य तौर से 3 मार्ग बताए गए हैं। आप लोगों ने सुना होगा, कर्म और ज्ञान और भक्ति, तीनों का निरूपण है भगवद गीता में। तो पहला है कर्म, और कर्म यही लोगों के दिमाग में भरा पड़ा है कि गीता में कर्म का उपदेश है। अधिकांश लोगों के दिमाग में यही है, क्योंकि अर्जुन ने कर्म करने से इनकार कर लिया और बाद में महाभारत युद्ध में उन्होंने धर्म का पालन भी किया, अपना कर्तव्य का। तो कर्म बताती है गीता। तो इस कर्म का उपदेश श्री कृष्ण ने दिया। कर्म नहीं वही संसिद्धि मासिता जनकादया 3:20। अपने कर्म का पालन, धर्म का पालन करने से अर्जुन सिद्धि को प्राप्त होते हैं। तो कर्म करने का उन्होंने आग्रह भी किया, साथ में इसी कर्म की निंदा भी की गई है। तो कौन से कर्म की निंदा की गई है? इसका मतलब हम सब लोग अपनी ड्यूटी छोड़ दें। तो इसलिए मैंने बताया कि हम अपने आप नहीं समझ सकते किस कर्म की निंदा की गई है और किस कर्म का पालन करने के लिए श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो कल हम लोग थोड़ा सा इस सब्जेक्ट में घुसे और फिर मैंने आप लोगों को बताया कर्म का जो मार्ग है वो है वर्णाश्रम धर्म का पालन। इसके विषय में 80,000 मंत्र हैं हमारे वेदों में। हम लोग तो मेरे ख्याल से 80,000 में 1,000 छोड़ दो, अगर 500 भी छापते हो, ठीक एग्जैक्टली, तो भी बहुत बड़ी बात है। 80,000 मंत्र है कि ये करो और ये न करो। इसको कहते हैं विधि और निषेध, यानी डूज एंड डू नॉट्स। इतनी डिटेल में है। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि सब वर्ण और आश्रम के लिए अलग अलग रूल। आजकल के ज़माने में जो आजकल के बच्चे हैं
बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि उनका कोई वर्ण भी है। ओह दैट्स नॉनसेंस, आई डोंट बिलीव ऑन दैट। उनको कुछ पता ही नहीं है और यहाँ पे लिखा है। तो देखिए, न मानने से काम नहीं चलेगा। जो नियम है वो नियम है। अगर कोई ड्राइविंग सीख रहा है, उसने पास कर लिया, अब पास करने के बाद वहाँ लिखा है साइन बोर्ड पर नो एंट्री, वो कहता है मुझे मालूम ही नहीं है। और कहीं पे लिखा है नो पार्किंग है, केवल यहाँ पे वो जो लोग सीनियर हैं उनके लिए। हमें नहीं, अरे तुमको पता होना चाहिए, तुमने ड्राइविंग लाइसेंस ली है ना, यू आर एक्सपेक्टेड टू नो। स्पीड लिमिट यहाँ इतनी है, तुमने ओवर स्पीड किया, ये लो टिकट। अरे हमने ध्यान नहीं दिया, अरे ध्यान नहीं दिया तो इससे काम नहीं चलेगा, तुमको दंड देना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम लोग वेदों के अनुसार जो लिखा है हम नहीं करते, जो कि अधिकांश लोग नहीं करते, उसका दंड है। तो वर्णाश्रम धर्म का पालन, यही वो कर्म जो कैटेगरी है ना, कर्म मार्ग, वो वर्णाश्रम धर्म का पालन। मैंने थोड़ा आपको संक्षेप में बताया वर्ण क्या, आश्रम क्या। तो इसी कर्म के अंतर्गत 4 डिविजन्स मैंने बताई आप लोग। मुझे पता है पहली बार सुन रहे हैं, आधी बातें बाहर तक उड़ जाती होगी, और घर जाकर क्या कहा था दीदी ने, कौन से 4, एक भले दो तो भूल गए। एक नित्य कर्म, नित्य मतलब डेली जो हमको करना है। संक्षेप में आपको मैंने बताया, पूजा करना, संध्या का पालन करना, और त्योहार या किसी पे जो कुछ बताया गया है उसका पालन करना, तीर्थ यात्रा वगैरह, ये नित्य कर्म डेली। और नैमित्तिक कर्म यानी जो कभी कभी होता है, जैसे आजकल नैमित्तिक कर्म चल रहा है ना, श्राद्ध कर्म, और ग्रहण के समय हो या घर में कोई मृत्यु हो गई हो तो उसके भी नियम हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, किसी के पैदा होने पे। ये नैमित्तिक, ऑन सर्टेन ओकेजन्स, ये नैमित्तिक कर्म है। और काम्य कर्म यानी कोई इच्छा रख के वो सब बताया, ऐसा ऐसा करो तो इच्छा पूरी होगी। ये वाली बात अच्छी है, ये वाली बताइए हमको तो इसी से मतलब है, अपनी कामना पूरी करनी है। लेकिन जो उसमें सारे नियम लिखे हैं ना, डूज एंड डू नॉट, बड़े कठिन है। सही सही कोई कर ले कलयुग में, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। किसी को संतान चाहिए, किसी को कुछ, तो काम्य कर्म बताया गया। और फिर आगे आपको बताएंगे अगर कामना पूरी भी हुई तो क्या फर्क पड़ेगा, पढ़े तो संसार में ही रहेंगे, उससे आगे तो बढ़े नहीं ना। अनंत बार संसार में आए, राजा महाराजा बन चुके, हालत वही फटी चल। और चाहता है प्रायश्चित कर्म, हमने कोई पाप किया, उस पाप से मुक्त होने के लिए वहां पे भी बताया, ऐसा ऐसा करोगे तो उस पाप से, वो हत्या किया, कुछ किया, उससे तुमको मुक्ति मिलेगी। ये 4 प्रकार की कैटेगरीज है। तो नित्य कर्म में भी बहुत कुछ होता है। दान करो, दान में कम कलौ युगे बताया गया है ना। इस कलयुग में सबसे बड़ी आसक्ति मनुष्य की पैसे में है, सबसे बड़ी आसक्ति। और उस पैसे के लिए कितना छल कपट दांव पेच सब चल रहा है, पैसा ही सब कुछ है। तो इसलिए कहा कि प्रगति 4 पद धर्म के, कलिमा एक प्रधान, ये न के न विधि दीनेऊ, दान करई कल्याण। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा अपने लोभ को जीतने के लिए, ये लोभ बहुत बड़ी बीमारी है, ग्रीड, इसको जीतने के लिए दान करो। और फिर शास्त्रों में तो नियम है, आप लोग कितना पालन करते हैं, संसार में कितना पालन करते हैं,
आपको सोचना है। ये नियम है कि अपने इनकम का 10% दान करो, 10% कंपल्सरी। ये स्पिरिचुअल टैक्स है। एक आप गवर्नमेंट को देते हैं ना टैक्स, बिजनेस वाले तो डाउन पेड से कैसे भी कुछ कुछ निकलते हैं, जो नौकरी करते हैं तो वहीं से कट जाता है, सैलरी से पहले ही कट जाता है, गवर्नमेंट को दे दिया। स्पिरिचुअल टैक्स है 10%। क्या ईमानदारी से हम दे रहे हैं दान में? और उसके आगे ये भी कहा गया कि दान करो तो गुप्त हो। आप इस हाथ से दान कर रहे हो तो दूसरे हाथ को भी ना पता चले कि तुमने दान किया, नहीं तो दान का फल चला गया। होता यही है कि अनाउंस भी होता है, क्या क्या होता है संसार में। अरे बोर्ड लिख देते हैं इसने, और पंखे के 3 वो पारे तो तीनों में अलग अलग नाम लिखवा देंगे कि उससे पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे। इतना सस्ता होता बैकुंठ पहुंचना तो फिर सभी वहां पहुंच जाते। और यहाँ कहा गया गुप्त करो, गुप्त। और उसके आगे भी बहुत बारीकी है। आपने किसको दान किया? जिसको दान करोगे उसी का फल मिलेगा। अधिकांश हम लोग क्या करते हैं संसार में, हमारे पास प्रॉपर्टी है, पैसा है, किसको देंगे? अपने बच्चों को ही तो देंगे। तो बच्चे जिस कैटेगरी के होंगे, अगर वो बच्चा खाने पीने वाला ऐसा है, संसार में आजकल होता ही है, पैसा उड़ा रहा है, तो तमोगुनी दान हुआ आपको और तमोगुनी फल मिलेगा। रजोगुनी में दान किया, रजोगुनी फल मिला। सत्व गुणी को दान किया तो सत्व गुण का फल मिलेगा, यानी वो भी माया के अंदर में। और इन तीनों से परे अगर हमने किसी भगवत क्षेत्र में और अच्छे काम के लिए दिया तो फिर उसका फल हमको क्या मिलेगा? भक्ति, हमारा मन शुद्ध। ये तो फल मिलेगा, यानी दान करने से अगला जन्म अगर हमारा होना है तो उस जन्म में भी हमको इस धन के मामले में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे पास हमेशा पर्याप्त धन रहेगा। हमने दान किया है पहले जन्म में, उसका फल मिलेगा। लेकिन अगर हमने भगवत प्रीत्यर्थ दान किया तो फिर डबल फायदा, यानी हमको भक्ति का भी फल मिलेगा, हमारा मन भी शुद्ध होगा। तो देखिए दान में कितनी बारीकियां हैं, हमारे शास्त्रों में है, बड़ी बारीक है, ध्यान देना पड़ेगा। अगर गलत व्यक्ति को हमने दान दिया और उसने लेकर शराब पी लिया, सड़क पे आपको दिखा कोई व्यक्ति हाथ टूटा हुआ ये है, वो मांग रहा है आपसे, आपको दया है, आपने दे दिया और उसने लेके शराब पिया और शराब पी करके किसको मार दिया, तो इसमें आपको भी उसका दर्द मिलेगा। सोचिए, बड़ा कठिन बात है। तो सोच समझ के हमको देना चाहिए, लेकिन 10% कंपल्सरी है। और जिसके पास, अगर हम लोग भगवत क्षेत्र में चल रहे हैं और हमारे पास उससे अधिक है, यानी अपने रोटी कपड़ा मकान से हमारे पास है, तो फिर भगवान कहते हैं इस सृष्टि ये मेरे सारे बच्चों की है, तो जो जरूरतमंद है उनको दे दो। नहीं तो क्या होगा? यावत् भ्रियेत जठरं तावत् स्वत्वनिधेयिनाम् अधिकं यो विमन्येत सस्तेनो दण्डमर्हति। अगर तुमने अपने आवश्यकता से अधिक बटोर बटोर के, हमने यहाँ शेयर में डाल दिया, प्रॉपर्टी में डाल दिया, बैंक खोल दी, कहाँ कहाँ तक पहुँच जाते। जब ये लोग की बीमारी होती है ना, तो स्विस बैंक में इंडिया वाले पहुंच जाते हैं। आप लोग जानते हैं सब घोटाले चलते हैं। इतना ये पैसा, ये आपका दोस्त भी है और आपका दुश्मन भी है। दोस्त ये है कि आपको आवश्यकता है अपने शरीर पूर्ति के लिए, अगर इसमें आसक्ति हो गई, अटैचमेंट लो हो गया, तो सबसे बड़ा दुश्मन है पैसा। ये आपको गर्भ में ले जाता। तो अगर हमारे पास अधिक है तो क्या होगा? हमने इधर उधर जमा किया, खाएंगे कितना?
जितने बड़े बड़े अरबपति होते हैं सब बेचारे बीमार होते हैं, चिंताओं से ग्रस्त होके, तो रोटी खाना मुश्किल होता है। और रेलवे प्लेटफॉर्म पे पड़े हुए कूलियों को देखो, वो गट्ठर रोटियों का रहता, 8-10 मोटी मोटी रोटी खा ऐसे रहे, हजार से आराम होता है। तो कितना कोई यूज करेगा, उसके बाद भी हमने बटोर बटोर के लोग में रखा। तो सबसे पहले जब हम संसार से जाएंगे यही कराया जाएगा। छोड़ दो, अरे खून पसीने की कमाई में आ रहे होगे, खून पसीने की कमाई, लेकिन कोई कुछ भी नहीं ले जा सकता। नंगा तन संग लाया गोविंद राधे, जग वाले तन को भी आग में, अगर शरीर ले जाते ना भगवान अलाउ करते तो फिर सिल के ले जाते हम लोग। तो भगवान ने कहा यही छोड़ो, मैंने दिया यही छोड़ो, हाथ खाली जाना होगा। तो सबसे पहले जो आपने इकट्ठा किया रखो यहाँ पे, छोड़ दो। और नंबर 2, दंड डबल तुमने इकट्ठा क्यों किया इतना? अरे तुमने ले तो लिया सब, हाँ ले लिया, लेकिन तुमने इकट्ठा करके अपनी जरूरत से ज्यादा क्यों जमा किया? वो दंड अलग होगा। जैसे एयरपोर्ट पे किसी को पकड़ा, क्या लिए हैं? ड्रग्स। पकड़ लिया तो पकड़ लिया, पहले तो ड्रग्स जब्त कर लिए ना, और जब्त करने के बाद क्या किया? जेल में डाला। अरे आपने सामान तो ले लिया तो मुझे जेल में क्यों डाल रहे हो? हाँ, तुमने गलत काम किया। तो सामान भी रखो और दंड भी भोगना पड़ेगा, ये लिखा है हमारे शास्त्रों में। हम जानते नहीं है तो भोगना जब पड़ता तो हमने किया क्या? अरे किया क्या? बहुत कुछ किया, तुम्हें पता ही नहीं क्या क्या किया। तो दशांश दान कंपल्सरी बताया, और समझ पूछ के दो, ऐसे नहीं कि कह दिया तो जहाँ पे हमारा नाम होगा और लोग जानेंगे हमने दिया, ये नहीं चलेगा। समझ के सही जगह। इसी प्रकार से श्री कृष्ण गीता में भी कहा, ये सब जो नित्य कर्म नहीं थे उसमें कहा सत्य अहिंसा आदि गुण, अहिंसा सत्य मक्रोध त्याग शांति रपैशुना, बहुत सारी चीजें बताई हैं कर्म धर्म में। तो उसमें व्रत करना भी बताया, व्रत भी होता आजकल। अब व्रत में अगर हमने खाने पीने का चिंतन किया या टाइम पास करने के लिए, आजकल तो हमारा मोबाइल फोन है ना, आराम से टाइम पास हो जाएगा। हमने कौन सा व्रत किया? करवा चौथ का, यानी सुबह का खाया, फिर जब चंद्रमा निकलेगा तब खाएंगे। तो तब तक क्या करोगे? अरे तब तक हम क्या करेंगे? टाइम पास करना। तो व्रत का मतलब है उपसमीपे यो वासो जीवात्मा परमात्मनो। हमारे वेदों में लिखा है कि उपवास शब्द है ना, उपवास व्रत। तो उप समीपे यो वासो, तुम्हारा मन भगवान के निकट पहुंच जाए, उनका चिंतन, उनका भजन, उनका ध्यान करते हुए, वो उपवास मानी जाती है। जीवात्मा परमात्मा, यानी जीवात्मा परमात्मा के निकट आ जाए, इसी को व्रत कहते हैं। और इसी प्रकार से अन्य सभी चीजें भी है। सत्य, सच बोलना चाहिए। सत्यम वद धर्मं चर। बहुत से लोग सत्यवादी, हम सत्य ही बोलते हैं। सत्य किसी परिस्थिति में उल्टा हो जाता है सत्य बोलने से, और कभी हम अपने मतलब के लिए अक्सर झूठ बोलते हैं। ये चलता रहता है संसार में। लेकिन अगर इसी धर्म को लेके चलेंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे? आप लोग जानते हैं, लोग क्वेश्चनिंग करते हैं। महाभारत के युद्ध में मैंने बताया ना कल कि श्री कृष्ण का हर चीज सब चाल टेढ़ी। महाभारत के युद्ध में
धर्मराज युधिष्ठिर उसकी बात सब लोग सही सही मानते हैं ना, तो उनसे कहा जरा तुम उद्घोष कर दो युद्ध के बीच में कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा कौन था? द्रोणाचार्य का पुत्र। अब युधिष्ठिर परेशान है, मैं झूठ कैसे बोलूं? वो धर्मराज है ना, श्री कृष्ण कह रहे हैं तुम बोलो, मैं कह रहा हूं। अब उनकी गाइडेंस में अपना वो बोले। अब जैसे ही वो बोले तो उन्होंने क्वेश्चन किया, क्योंकि हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था, कि मनुष्य की ओर जानवर यानी हाथी मरा है। पूछा, उस समय श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया ताकि इनका उत्तर जो सही दिया, इन्होंने झूठ नहीं बोला, सही उत्तर दिया, लेकिन वो जब बच गया तो उन्होंने सुना ही नहीं और बेचारे शोक में डूब गए। और इसी प्रकार से वो आगे बढ़े और उनको मारा, जो भी किया। मतलब हम सोचें, जब श्री कृष्ण झूठ बोल सकते हैं तो फिर हम बोलते हैं तो क्या हम बात पहुंच जाते हैं। बहुत सारी श्री कृष्ण की बातें, चोरी की, ये किया, आजाद, ये सब। अरे भैया तुम कहाँ पहुंच रहे हो? उन्होंने जो कुछ किया उसके पीछे क्या रहस्य है? धर्म के प्रतिपादन में उन्होंने क्या क्या किया, और हम अपने स्वार्थ के लिए गलत काम कर रहे हैं और श्री कृष्ण का नाम ले रहे हैं। इसी प्रकार से ओ देखो श्री कृष्ण ने कितने विवाह किए, वहीं पे हम एग्जाम्पल लेते हैं 16,108। तो अगर हमने 2 किए 3 किए तो क्या हर्ज है? ठीक है, करो तुम। एक के साथ भी वैसे पटा लो जैसे श्री कृष्ण ने 16,108 के साथ, तो फिर तुम 10 करो 20 करो, एक से तो पढ़ती नहीं है। सब चाहे निज सुख गोविंद राधे, याते दिन रात खटपट बता दे। बाहर से कभी कभी पटापटी दिखाई पड़ती है, उन दोनों की आपस में खूब बनती है, लेकिन अंदर तो खटापटी चलती रहती है। चुप रहो तो बेटर है, नहीं तो अब मुसीबत हो जाएगी। तो हम वहां का अनुकरण करना चाहते हैं, बुद्धि से परे। तो ये सब जो हमारे शास्त्रों में है, कल मैंने यज्ञ के बारे में बताया था, आप लोग भूले न होंगे। तो ये सब चीजें जो कर्म धर्म के पालन में लिखी हुई हैं, इनका पालन कौन करता है ठीक ठीक? और अगर ठीक ठीक कोई कर ले, ध्यान से सुने, पूरे वर्णाश्रम धर्म का पालन उसने शास्त्र के अनुसार उसने किया, तो मिलेगा क्या? स्वर्ग। यही क्वेश्चन अर्जुन ने किया। तुम कह रहे हो कि धर्म का पालन करना यानी क्षत्रिय की ड्यूटी करना ये पुण्य कर्म है, तो मुझे बताइए कि पुण्य कर्म का क्या परिणाम होगा? तो तब मैं करूं। तो श्री कृष्ण ने कहा उससे तो अर्जुन स्वर्ग ही मिलेगा। तो फिर स्वर्ग तो तुमने बताया ही, याविना पुष्पिता वाचम प्रवदंत विपश्चित वेदरा वादरता पाथ नाजदस्ति नादिना। वो टेम्पररी है। जितना हमारा पुण्य का बैलेंस होगा ना, उतने दिन हम स्वर्ग को जाएंगे और वहां का ऐश, जैसे यहाँ गरीब के घर मुश्किल से साइकिल है तो रोटी खाने को नहीं है, और देखो राजा के यहाँ क्या क्या है, ऐश है। लेकिन जो सुख एक गाय को हरी घास में मिलता है, वही सुख राजा को अपने मालटाल में मिलता है। सामान देखने में अंतर है, सुख में अंतर नहीं। ऐसे ही स्वर्ग में बड़ा ऐश्वर्य दिखता है, लेकिन यहाँ पे भी जब कोई गरीब पहली बार साइकिल खरीदता है तो उसको जो सुख मिलता है वही वहाँ पे स्वर्ग में मिलता है, अंतर नहीं है। और नंबर 2, स्वर्ग टेम्पररी है।
पुण्य समाप्त हो गया, बैंक बैलेंस खत्म, चलो नीचे। हम लोग कितनी बार इंद्र बन चुके, इंद्र, स्वर्ग सम्राट इंद्र, और फिर कर्म के अनुसार फिर नीचे पटक दिए गए, कभी किसी योनि में, कभी गधे में, कभी किसी में। अगर हमको याद हो जाए ना, एक दिन हम स्वर्ग सम्राट इंद्र थे, अब ये मेरी हालत फटीचर है, तो हार्ट फेल हो जाए, याद नहीं है। लेकिन स्वर्ग में हम लोग अनंत बार जा चुके। पुण्य कर्म का फल स्वर्ग और पाप नरक, और दोनों का मिक्सचर ये मृत्यु। तो क्योंकि हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान बहुत कम प्राप्त किए हैं, इसलिए स्वर्ग क्या है, कैसा है, ये हम लोग कुछ नहीं जानते। और इसलिए सब लोग लिखते हैं हमारे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हो गया। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो स्वर्ग जाता है प्रमूढ़ा, वो महामूर्ख है। आप लोग जानते हैं बात, लिखा है, बाकायदा लिखा है, वेदयन्ते प्रमूढ़ा नाकस्य पृष्ठेते सुकृतेन भूतेमं लोकम हीनतरम। फिर नीचे पटक दिया जाएगा, नहीं जानते। तो हम बोलते हम तो स्वर्ग पहुंच गए। और इस स्वर्ग में भी काम क्रोध लोग, ये भी माया का एरिया है, बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि वी आर नॉट एक्सपोज्ड। यानी शास्त्रों वेदों का ये मिनिमम ज्ञान भी हमारे पास नहीं है। तो कर्म धर्म के पालन से अगर ठीक ठीक किया तो फिर स्वर्ग मिलेगा कुछ दिन के लिए, फिर उसके बाद वापस इस 84 में घूमते ही रहेंगे। तो इसलिए जो हम कहते हैं ना, गीता में कर्म लिखा है, ये कर्म धर्म के पालन से आपका काम नहीं बनने वाला। यही अर्जुन ने हमारी तरफ से पूछा। श्री कृष्ण ने कहा ना, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय, उठो युद्ध करो। मैंने समझाया है, कायर मत बनो, ये तुम्हारी ड्यूटी है। संसार तुमको देख के क्या कहेगा, इतना वीर और अपने कर्तव्य के पालन में पीछे हट गया है। तो अर्जुन ने पूछा कि मुझे ठीक ठीक परिणाम बताइए कि युद्ध करने का क्या परिणाम होगा, What will be the consequences? देखिए, हर चीज पूछ पूछ के, आगे भी तमाम प्रश्न है अर्जुन ने हम लोगों की तरफ से पूछे। तो श्री कृष्ण ने कहा, देखो, अगर तुम अपने कर्तव्य का पालन अगर नहीं करोगे, वो तो मैंने बता दिया, वो विकर्म है, पाप है, नरक मिलेगा अगर नहीं करोगे तो। और अगर करोगे अर्जुन, तो फिर दो चीज होगी, या तो तुम युद्ध करते करते तुम्हारी जान ले लोगे, जा भी सकती है, मृत्यु भी हो सकती है, और या तो तुम युद्ध जीत लोगे, है ना, दोनों हाथ लड्डू। क्योंकि युद्ध करते करते अगर मृत्यु प्राप्त हुई, यानी तुमने कर्तव्य पालन करते करते अपना प्राण दे दिया, ये पुण्य कर्म है अर्जुन, और पुण्य कर्म का फल है स्वर्ग। और अगर तुम युद्ध जीत गए तो तुमको ये राज्य मिलेगा। तो अर्जुन ने कहा, देखो, राज्य में न च राज्यं सुखानि च, मैंने पहले ही बताया आपको कि मुझे राज्य का सुख नहीं चाहिए। मैं जानता हूं कि संसार के किसी भी चीज में, किसी भी राज्य में वो वास्तविक सुख नहीं। और स्वर्ग के बारे में तो आप बता ही रहे हो कि वो टेम्पररी है, वहां भी माया है। तो मैं ये बंधन नहीं चाहता हूं। मुझे बताइए कि मैं इस मोह से कैसे छुटकारा पाऊं। मैं बहुत दुखी हूं, मैं इस दुख से मुक्त होना चाहता हूं। न नरक चाहिए मुझे, न मुझे स्वर्ग
चाहिए, न मुझे राज्य चाहिए, तो मैं युद्ध करूं तो क्यों करूं? तुम नहीं करोगे तो फिर पाप है। अर्जुन ने कहा ये अच्छे फंसे, करेंगे तो भी मुसीबत, नहीं करेंगे तो भी मुसीबत। अब आपको मैंने बोला है ना, आप गुरु हैं, आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि मैं इस प्रपंच से कैसे बचूं। तो श्री कृष्ण ने कहा, अब ध्यान से सुन अर्जुन, तू युद्ध कर, ऐसा कर, और युद्ध ना कर, ऐसा कर। क्या मतलब? फिर से बोलिए। युद्ध कर, ऐसा कर, और युद्ध ना कर, ऐसा कर। ये कैसी पहेली आप बोल रहे हो? ये दोनों कैसे होगा? एक तरफ से कह रहे हो युद्ध करो, और एक तरफ से कह रहे हो युद्ध ना करो। यही तो समझने वाली बात है, यही है रहस्य भगवत गीता का। ये वास्तविक महापुरुष ही आपको सरलता से बता सकता है कि अर्जुन ने क्या किया। युद्ध किया भी, लेकिन बंधन नहीं हुआ, तो वो कैसे हुआ? तो चलिए, प्रारंभ में ही जो ज्ञान दिया था अर्जुन को श्री कृष्ण ने, वो मैं कौन का दिया। मैं कौन? आत्मा। आत्मा नित्य है, आत्मा चेतन है, और शरीर ये आत्मा का कपड़ा है, ये जड़ है, ये माइक है, और ये टेम्पररी है। यानी दो चीज है, एक शरीर एक आत्मा। इतना तो समझ में आ रहा है ना? तो हम दो हैं। इसको महाराज जी इतने सरल ढंग से समझाते हैं, लोगों के घुस जाता है। एक परिवार नियोजन का श्लोक था ना, हम दो और हमारे दो। तो हम दो क्या हैं? शरीर और आत्मा। दोनों ऑपोजिट हैं। शरीर मटीरियल है, शरीर टेम्पररी है, और शरीर जड़ है। क्योंकि जब आत्मा निकल जाता है तो शरीर अपने ओरिजिनल रूप में आ जाता है। क्या है वो? मिट्टी का पुतला। ये शरीर है जिसको हम लोग बहुत ध्यान से सजाते हैं, ध्यान देते हैं कैसा लग रहा है। जब अगर आपको कोई कह भी देता है ना कि यू डोंट लुक योर एज एट ऑल, क्या है आपकी उम्र? मेरी उम्र 60। ना ना ना, हो ही नहीं सकती। अब तो 40 से ज़्यादा नहीं, कितने खुश हो जाते हैं। ये शरीर की बात हो रही है ना। मैं तो आप आत्मा है, आत्मा। तो आत्मा यही चैतन्यता प्रदान कर रहा है इस पंच महाभूत की शरीर में। और ये आत्मा श्री कृष्ण कह रहे हैं ये कभी पैदा नहीं होता, ये नित्य है, ये शाश्वत है। और आगे बता रहे अर्जुन को, ममैवांशो जीवलोके, ये आत्मा मेरा अंश है। अर्जुन 15वें अध्याय का 7वां श्लोक है। यानी शरीर माया का मटीरियल है, आत्मा ये दिव्य है, वो श्री कृष्ण का, भगवान का अंश है। ठीक है? तो हम दो, तो हमारे दो हैं, यानी दो धर्म हैं हमारे। एक शरीर वाला धर्म है हमारा, और एक आत्मा वाला धर्म है। दो धर्म हैं, एक शारीरिक धर्म, माइक भौतिक धर्म, और एक आत्मा का यानी दिव्य धर्म, भागवत धर्म है, जिसको आप यूं कह सकते हैं एक पारधर्म है। पारधर्म मतलब हायर, आत्मा वाला, और एक अपर यानी लोअर, शरीर वाला। तो जो शरीर का धर्म है ना, क्योंकि शरीर टेम्पररी है तो इसका धर्म भी टेम्पररी होगा ना, और ये बदलता रहेगा। जैसे आप लोगों ने सुना ना, जो ब्रह्मचारी है उसका जो क्या धर्म है कि पढ़ाई पर ध्यान दे। अब और बड़ा हुआ, गृहस्थ में आ गया,
धर्म बदल गया, अब गृहस्थ धर्म आ गया, फिर वानप्रस्थ धर्म संन्यास, वो आगे हम कितने लोग जानते हैं। और जो नहीं जाता यही संसार की गृहस्थी में बेचारा फंसा रहता है, क्योंकि हमारा घर तो उधर है, ये घर हमारा नहीं है, जाना है हमको एक दिन। और मानव देव इसलिए मिला है हमको कि श्री कृष्ण अपने पास बुला रहे हैं, आ जाओ। तो जब हम स्टेप बाय स्टेप भक्ति में आगे बढ़ेंगे तभी तो पहुंचेंगे, और गृहस्थ में ही इसी आसक्तियों में, इसी चिंताओं में फंसे रहेंगे तो कैसे पहुंचेंगे। इसलिए इसकी साइंस है कि गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ और संन्यास। तो देखिए शरीर वाला धर्म बदल गया है ना, लेकिन आत्मा का धर्म ये कभी नहीं बदलता, क्योंकि आत्मा नित्य है, आत्मा दिव्य है। तो जिस कर्म की हम बात कर रहे थे ना, कर्म मार्ग वर्णाश्रम धर्म, वो शारीरिक धर्म है। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए। फिजिकल धर्म है वर्णाश्रम, क्योंकि शरीर तो होता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आत्मा थोड़ी होती है। शरीर ये होता है ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ, आत्मा नहीं। तो जो शरीर का धर्म है वो वर्णाश्रम धर्म है, वो टेम्पररी धर्म है, और वो बदलता है क्योंकि शरीर भी बदलता है। और आत्मा वो धर्म सदा वही है और वही रहेगा सबके लिए। जो झंडा लिए बैठे हैं, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ये हूँ, ये सब नहीं जरूरत है। हम आत्मा हैं, सभी जीव आत्मा हैं, और आत्मा का धर्म एक ही है, वो है परमात्मा से जुड़ना। यही सबका है। भगवान से हमारा संबंध है, ये जानते हुए समझते हुए हमें उनको प्राप्त करना है, उनसे संबंध जोड़ना है। ये आत्मा का धर्म है और ये सबके लिए एक ही है, कोई झगड़ा ही नहीं है। इसलिए महाराज जी ने यहाँ वृंदावन धाम में प्रेम मंदिर खड़ा कर दिया। नाम प्रेम क्यों दिया? क्योंकि ये यूनिवर्सल चीज है। क्रिश्चियनिटी में भी, वहां पे भी लव ऑफ गॉड बोलते हैं। इबादत सब जगह भगवान से प्रेम की बात है। प्रेम की बात कोई करता नहीं है, सब बाहर ही उसमें पड़े रहते हैं। हम ये व्रत करेंगे, अभी अब क्या है, रमजान है, हम इधर मुंह करके प्रार्थना करेंगे तो उधर मुंह करके करो। हम इस दिन को व्रत करेंगे, हम ये करेंगे। ये बाहरी चीजें जो है ना, जैसे हम लोग भी करेंगे, अभी नवरात्र हैं तो क्या करोगे, हम खेतरी भींजेंगे, हम जोत जला के बैठेंगे। अरे अंदर प्रेम की जोत, भगवान से जुड़ो, ये मेन चीज है। अपने अंतःकरण को साफ करके उनको एक दिन बिठाना है। तो ये सब बाहर से करो, लेकिन उस पे ध्यान दो, वो मेन चीज, मेन पॉइंट निकाल दोगे तो सब जीरो हो जाएगा। सो सब कर्म धर्म चली जाओ, जहान राम पद पंकज भाऊ। कितनी स्ट्रांगली लिखा है तुलसीदास ने। ये जो बाहर की चीजें तुम करते हो, अगर उससे तुम्हारा राम के प्रति प्यार भावना नहीं बढ़ती तो फिर वो जल जाए, वो बेकार है। तुम एक केवल अहंकार लिए घूमते हो। हम तो रामायण का सुंदर पाठ इतने साल से कर रहे हैं, हम हमेशा चारों धाम जा चुके हैं, हम कुंभ मेले में गए। ये सब ये बहिरंग हम जब करके सोचते हैं हमने बहुत कुछ किया, तो फिर हमारा सब कुछ व्यर्थ जाता अगर हमारा प्यार नहीं बढ़ा। जप तप नियम योग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ध्यान दया दम
तीरथ मज्जन, जहाँ लगी धर्म कहे श्रुति सज्जन। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने प्रभु फल प्रभु एका। ये सब कुछ करने में फल क्या होना चाहिए? तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। अगर आपकी प्रीति बढ़ी तो जो कुछ आपने किया, गलत सही कैसे भी किया, सब सही है। और अगर केवल बाहर बाहर के सही में रह गए और भगवान तो आ ही नहीं आपके मन में, तो हमारा सब वो बेकार ही गया। वो मेन पॉइंट वही है, आत्मा वाला धर्म। ये बहिरंग हमारे देश में बढ़ता ही जा रहा। अभी गणेश चतुर्थी हुई थी, बेचारे कितने गणेश जी पानी में चले, ये बढ़ता जा रहा है। नॉर्थ में कभी गणेश चतुर्थी नहीं रखते थे, अभी यहाँ पे भी रखने लगे घर घर में, और ये और बड़े और बड़े और बड़े होते जा रहे हैं। तो ये जो कर्म कांड की सब बहिरंग बातें हैं, ये बढ़ती जा रही हैं। और आत्मा वाला धर्म अगर ये हम मान लें तो हमारे देश में पुलिस की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये ध्यान रखेंगे कि सबके अंदर में श्री कृष्ण बैठे हैं। वो हम जो कुछ कर रहे हैं वो देख रहे हैं, वो साक्षी हैं। हम गलत ना करें, वो साक्षी सदा हमारे साथ बैठा है। तो आप समझ गए, हम दो हैं, हमारे दो धर्म हैं। एक शरीर का धर्म है और एक आत्मा का धर्म है। तो आत्मा का धर्म मेन है, ये श्रेष्ठ है। अगर शरीर के धर्म में कोई गड़बड़ भी होती है तो उसका दंड नहीं मिलता, क्योंकि हमने मेन पर धर्म का पालन किया। यही बात कल के जो हमने राम दरबार की बात सुनी और हमारे मन में संशय पैदा हुआ, माथा ठनका, ये क्या हो रहा है? भगवान राम मर्यादा का पालन कह रहे करो और वो उनके मुंह पे कह रहे हैं हम नहीं करेंगे। और तो और देखो भरत ने क्या किया, अपनी माँ को गाली दी। माँ को तुम हत्यारिणी हो, हन्यामाम पापम कैकेयी दुष्टचारिणी, ये माँ को बोल रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि अगर मुझे राम का डर न होता तो मैं अभी तुझे मार डालता। बताओ, त्रेता युग में मां से कहा जा रहा है। और आप पढ़ते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कभी सोचा ये क्या है? नहीं, हम तो पाठ करते हैं। अरे बहुत बड़ी बात है सोचने की, ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ? मर्यादा पुरुषोत्तम धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं भरत। इसलिए एक तरफ आत्मा वाला धर्म है और एक तरफ है शरीर वाला। तो भारत के लिए प्रभु राम भगवान है, उनके सर्वस्व हैं। उन्होंने यहाँ शारीरिक धर्म को नहीं सोचा कि हमारे प्रभु को ये जो मेरी माता बनी है शरीर की, यही इसी ने दंड देकर उनको वहां भेजा। तो देखिए, पर धर्म और अपर धर्म में जब टक्कर हुई तो पर धर्म को ही माना। लक्ष्मण ने भी ये कहा, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उरंत। ओ लक्ष्मण बड़ा भाई नहीं मान रहे हैं, बड़ा भाई मानते आज्ञा दे रहे हैं, मानो पिता के समान है ना। ये हमारे प्रभु, हमारे भगवान, उनकी सेवा के लिए मैं आया, उन्हें उसी चीज को प्रमुखता दी। तो जहां जहां हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, चाहे गोपियों का किसी का भी, ये पर धर्म का राज्य है, ये हमारे संसारी शारीरिक धर्म का राज्य नहीं है। इसलिए वहां पर हम अपनी ये 2 अंगुल की खोपड़ी जो है ना माया की, वहां हम न लगाएं। जैसे मैंने बताया ना, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, ये बोलो
अश्वत्थामा मारा गया। धर्म स्थापन करने के लिए वो तो टेढ़ी चाल चल रहे हैं, तो टेढ़ी चाल के वाले के साथ टेढ़ी चाल चलकर ही वो जीता जा सकता है। और हम अपना सोचते हैं ऐसा कैसे वैसे। ये लीला क्षेत्र में हम अपनी माया की बुद्धि न लगाएं। हमारा काम बस इतना है कि उनके उस लीला को, उनका ध्यान करके उनका संबंध, उनके साथ संबंध जोड़ना है। ये जो हम रोज मंदिर में बोलते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, झूठ बोल रहे हैं। क्या मतलब? हम श्री कृष्ण से कह रहे हैं तुम ही मेरी माँ हो, तुम ही। एक शब्द संस्कृत के उसका मतलब है ही। तुम ही मेरे बाप हो, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन मान तो हम ये बात संसार में रहे ना, ये वाली मेरी माँ है, ये वाले मेरे बाप है, ये तो हमने सीखा है। श्लोक तो हम बोलते हैं, सभी बोलते हैं। अरे तुमने माना नहीं तो फिर भगवान तो जानते हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी मान्यता है। मान संसार में रहे हो और शब्दों से मेरी बात कर रहे हो, तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो आप लोग समझ गए कि दो धर्म है, एक शरीर का धर्म और एक आत्मा का धर्म। अब चलिए, श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब ये कहा युद्ध कर, ये कर, और युद्ध ना कर, ये कर, ये जो पहली थी ना, ये इसी पर आधारित है। ये जो दो धर्म हैं, तो उसका रहस्य उन्होंने 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताया श्री कृष्ण ने अर्जुन को। यानी अर्जुन ने क्या किया है, ये रहस्य उसी श्लोक में है। उसी का डिटेल आगे है, पीछे है, सब है, लेकिन मेन पॉइंट वही है। वो क्या है? तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च। कृष्ण ने, महाराज जी ने इसको बहुत सुंदर शब्दों में राधा गोविंद गीत में लिखा है। कृष्ण ने कहा पार्थ गोविंद राधे, मन मुझ में तन युद्ध में लगा दे। तन से जगत कर्म गोविंद राधे, मन से भजन कर्म योग बता दे। श्री कृष्ण ने केवल कर्म का उपदेश नहीं दिया अर्जुन को। कर्म में तो फंस जाता वो, या तो पुण्य करके स्वर्ग या संसारी राज्य, बंधन ही बंधन है। बंधन से कैसे मुक्त हो जाऊं, ये रहस्य उन्होंने यहाँ पर बता दिया कि तू शरीर से अनासक्ति युक्त होकर युद्ध कर, ये शारीरिक ड्यूटी है तुम्हारी, और मन से निरंतर मेरा स्मरण कर, ये कर्म योग है। अब अर्जुन के लिए उस समय जो ड्यूटी थी वो युद्ध की थी, इसलिए कहा माम अनुस्मर युद्ध, मेरा स्मरण करते हुए और तू युद्ध कर। मेन पॉइंट यही कर अर्जुन कि मय्यर्पितम मनोबुद्धि, जो मेन गड़बड़ करने वाली चीज है ना, वो है तुम्हारा मन। वर्कर मन है, वो मुझे समर्पित कर। अब अपने शब्दों में ये रहस्य सुना, लेकिन इसको हम ठीक ठीक जब तक नहीं समझेंगे कि ये कर्मयोग क्या चीज है,
हम संसार में रहकर अनासक्ति युक्त कर्म कैसे करें, डिटैच्ड होकर सब ड्यूटी करो। अब ये हो रहा है, जैसे श्राद्ध हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, ये हमारा जो भी कर्तव्य है, हमसे यथाशक्ति सब कुछ जानते नहीं है, जितना हो सकता है हम करें, लेकिन अनासक्ति युक्त, विदाउट अटैचमेंट। और मन का अटैचमेंट टोटल भगवान में हो, ये कर्म योग है। तो इसलिए श्री कृष्ण ने क्या किया, अर्जुन ने ये किया, कैसे किया बताइए। श्री कृष्ण ने अपनी फाइल में, अर्जुन ने, संसार ने देखा, हमने देखा, अरे लाखों को मारा, लेकिन श्री कृष्ण ने क्या नोट किया, ब्लैंक। अर्जुन ने किसी को नहीं मारा, अर्जुन का मन मुझ में ही था। लेकिन हमने देखा, जो तुमने देखा, तुमने सही नहीं देखा। वो क्या था, अभी हम आप लोगों को बताएंगे, लेकिन आज नहीं, फिर कल। तो आप लोग यहाँ तक पहुँच गए। मैंने बताया ना कि कर्म में अनेक भेद, कर्म, विकर्म, अकर्म बता दे। तो ये गीता का जो कर्म योग है, ये मेन उपदेश है श्री कृष्ण का। और उसका संक्षेप में मैंने बताया कि मन हरि में, तन जगत में, कर्म योग यही जान, राधे राधे। और तन हरि में, मन जगत में, यह महान अज्ञान। फिजिकली भगवान की आरती पूजा पाठ कर रहे हैं और मन का अटैचमेंट संसार में है, ये उल्टा कर्मयोग है। हमें सही कर्मयोग करना है, लेकिन कैसे, फिर कल बताया जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्ति योग रसावता जगत गुरुतम श्री कृपालु महाप्रभु की जय। अब आप लोग 5 मिनट संकीर्तन करेंगे। चलते चलते एक शब्द बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी, बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी, ओ बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी
श्री कृपालु महाप्रभु की वृंदावन बिहारी लाल की, बसाने वाली राधा महारानी की। राधे राधे। पीछे बुक स्टॉल